नमस्कार। मैं आचार्य आलोक आपका फिर से स्वागत करता हूँ। अगर आप अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विद आचार्य आलोक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दें, ताकि आपको नई नई जानकारी मेरे वीडियो के माध्यम से आपको मिलता रहे। देखिए, केतु की बात कर रहे थे कल हम। केतु विरोध भी है और वैराग्य भी है। केतु बेल है, जो जज ग्रांट करता है ना मुक्ति, वो बेल केतु। अगर बंधन से मुक्ति चाहिए तो केतु की शुभता उस समय बहुत ज़रूरी होती है। केतु अध्यात्म का घोतक है, शिव जी का दास भी कहा गया है। केतु योग, ध्यान, प्राणायाम सारा केतु है। कुंडली में ब्लॉकेज भी आपका केतु है। अगर आपके घर का नाली जाम हो रहा है या आपके रक्त के धमनी जाम हो रहे हैं तो वो केतु के कारण है। क्षय रोग जो होता है वो केतु के कारण होता है। तो केतु बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। सब ग्रहों की तरह ये भी महत्वपूर्ण है। केतु को ओवरलुक करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि केतु जो है अप्रत्याशित है, राहु की तरह। ये क्या देगा ये खुद नहीं जानता। लेकिन एक चीज़ है, ये बहुत बड़ी बात है कि केतु डिटैचमेंट जरूर देता है संसार की चीज़ों से। केतु जो है वो बहुत ही शुभ है तो पाप ग्रह, लेकिन शुभ है, क्योंकि अगर ये जो मुक्ति दे रहा, आपको बंधन से मुक्त कर देता है, तो वो तो शुभ है ना। संसार में आप अपने कर्मों के कारण बंध गए हैं और उस बंधन से मुक्ति करने का काम केतु का है। केतु को शुभ करने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप मंदिर में उसके शिखर पे ध्वजा का बांध दें, झंडा लगाएं, अपने घर में झंडा लगाएं। केतु के लिए गणेश की पूजा, क्योंकि इस केतु का सर नहीं है, तो गणेश जी जितने भी क्षीर, जैसे सर विहीन जो देवी देवता हैं, छिन्नमस्तिके देवी और गणेश जी, इन दोनों की पूजा केतु को शुभ करता है। देवी की अगर आप पूजा आराधना करने में रुचि रखते हैं, देवी की पूजन करते हैं, तो माता छिन्नमस्तिका का पूजन करें। केतु अगर आपका बुरा फल दे रहा है किसी कारण से, किसी जगह बैठकर अष्टम में बैठ के मंगल के साथ, सूर्य के साथ, कोई भी राशि ऐसा है जिसके कारण अगर आपको लग रहा है केतु हमें बुरा फल दे रहा है, तो आप छिन्नमस्तिका माता का मंदिर में दर्शन करने जाए, रजरप्पा में है, आपको केतु की शांति मिलेगी। भगवान गणेश की घर में पूजा करें, उन्हें मोदक चढ़ाएं, झंडा लगाएं घर में, इससे भी केतु शुभ हो जाए। अगर आप में उदासीनता आ रही है, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग हो रहा है, केतु आपका इफेक्टिव हो गया है। आप ये उपाय करें, आपको बहुत जल्द राहत मिलेगी। घर में एक तिकोना झंडा ऐसे भी लगाना ही चाहिए। लगता ही है, हनुमान जी का जो ध्वजारोहण होता है रामनवमी के दिन, वो केतु के निमित्त ही एक तरह से होता है। अगर वो है तो आपका केतु घर में शुभ प्रभाव करता है। आपके एंसेस्टर जो पुराने पूर्वज हैं वो केतु हैं। आप अगर उनकी पूजा करते हैं, केतु घर में अच्छा रहेगा। केतु अगर घर में अच्छा है तो वातावरण बहुत सौहार्दमय रहता है। केतु की शुभता श्यानाक्ष जो कैट साइज है उसे पहनने से आती है, कि वो बिल्ली की आंख की तरह एक जेम स्टोन होता है, सबसे महंगी होती है और सबसे शुभ भी होती है। देखो, एक चीज़ तो स्पष्ट है सर, ज्योतिष और अध्यात्म का संबंध है। अध्यात्म आत्मा का अध्ययन है और वो बताता है कि आप अपने कर्म से या त्याग से संसार के आवागमन से मुक्त होइए। यही सार है जीवन का, गीता का भी, सब चीज़ों का। आप बंधन में ना रहे। तो ग्रह के हिसाब से केतु को बलवान होना ही होगा आपकी कुंडली में। उसका उपाय है बैराग। बैराग इन द सेंस ये नहीं कि आप घर बार छोड़ के पहाड़ पे चले जाए ऋषि मुनियों की तरह, वो भी है, संत महात्मा वो भी है, लेकिन शिव जी की तरह गृहस्थ जीवन में भी रह के आप वैराग्य का सुख ले सकते हैं। लेट इट गो, हर चीज़ों में ना पड़े, थोड़ा जाने दो यार, जाने दो भी यारों की तरह, जाने दो यार। अगर हर चीज़ अगर दिल पे लीजिएगा तो कष्ट होता जाएगा। तो केतु वही है। केतु
छोड़ देने को कहता है, लेट इट गो, जाने दो, तो आपको बहुत शांति मिलेगी। इसलिए 12th हाउस जो लेट इट गो, व्यय का है, सब चीज़ खत्म नष्ट हो जाए, वो वहाँ बलवान हो जाता है। अगर किसी जातक की कुंडली में केतु वहाँ है और धर्म त्रिकोण या फिर धर्म त्रिकोण या मोक्ष त्रिकोण की राशि में 1, 5, 9 मेष, सिंह या धनु की राशि में हो, या फिर 4, 8 बार कर्क, वृश्चिक या मीन राशि का केतु अगर आपके कुंडली में 12वें स्थान पे होता है, तो बहुत संभावना बनती है कि आपके मन में, जीवन में लेट इट गो का प्रभाव होगा। जाने दो यार, हर चीज़ को आप दिल से नहीं लगाएंगे तो आपकी केतु बढ़िया हो जाएगी। देखिए, रोचक बात है ये केतु को लेकर। केतु ज्ञान गुण है, ये ज्योतिष जो है ना वो केतु है, शुद्ध केतु है। इसलिए शनि केतु वाले, गुरु केतु वाले को जो इंट्यूशन पावर होता है ना, बहुत तगड़ा होता है। जिसकी कुंडली में गुरु केतु है, उस आप देखेंगे उसे किसी होने वाली घटनाओं का आभास होता है। और ऐसे लोग लेट इट गो करने में माहिर होते, लेकिन अगर ये लोग अगर किसी चीज़ को पकड़ ले, बैठ ले, मन में बिठा ले, तो इनसे ये शराब दे देते हैं बाप। इनके शराब जो है वो लगते हैं, इस बार बाध्य हो जाते हैं। गुरु केतु वाले, शनि केतु वाले लोगों को से बच के रहा कि जिनकी दिल ना दुखाएं। चंद्र केतु मानसिक विषाद देता है, लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति करते रहें, आप सुखी रहिएगा। केतु झंडा है, केतु का मतलब ही झंडा होता है। आप बहुत सारे पुराने नाम, वृष केतु, जिसकी वृष राशि में केतु हो, नाम सुने होंगे। चंद्र केतु नाम सुने होंगे, चंद्र केतु नाम का राजा था, वृष केतु नाम का राजा था, है ना। सूर्य केतु की युति भी आपकी यश कीर्ति को बढ़ा सकता है। केतु आपका जो गाड़ी में लगा झंडा, आपके घर पे लगा झंडा, आपके मंदिर पे लगा झंडा, आपका राष्ट्रीय झंडा जो तिरंगा, सब केतु है। केतु एक अकेला पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है झंडा वो। जैसे आप अपना भारत का झंडा विदेश में लहरा गए, तो आप 140 लोगों के लिए वो लहरा, 140 करोड़ लोगों के लिए लहरा रहे हैं। तो झंडा का इतना महत्व है, केतु का इतना महत्व है। केतु को शुभ कीजिए। केतु त्यागने से शुभ होता है, जाने दो यार, से शुभ हो जाता है। तो हर चीज़ का मोह ना पालिए, मोह तो बिल्कुल नहीं पालिए। मोह पालिएगा बंधन में पड़ेंगे, वो राहु है। और राहु से मुक्ति चाहिए, केतु शरणम गच्छामि, केतु के पास जाना ही होगा। तो सीधी सी बात है, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, सुबह उठिए, भगवान सूर्य की तरफ बैठ के मुख भगवान की आराधना कीजिए, केतु शुभ हो जाएगा। केतु अगर एक अकेला ग्रह आपकी कुंडली में शुभ है, तो आपको दुख का भान ही नहीं होने देगा। आपको लगेगा चलो ईश्वर की इच्छा है जो होता है। जब ऐसी भावना आ गई कि जो हो रहा है सब ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा, उसी की इच्छा से हो रहा है, कृष्ण की इच्छा से हो रही है, आपको शांति मिलने लगेगी। तो केतु को शुभ करें। अब देखिए, 9 ग्रहों की श्रृंखला में आज आखिरी ग्रह केतु था। मैं हर एपिसोड में ग्रह के संबंधित कुछ न कुछ नई जानकारी देता रहूँगा, लेकिन अब मैं थोड़ा सा ये जो वार्तालाप है ज्योतिष से संबंधी, इसके स्तर को अब बढ़ाएंगे। अब राशियों में क्या फल देता है, भाव में क्या फल देता है, ये सारा चीज़ धीरे धीरे रिवील करूँगा। आप लगातार देखते रहे मेरे वीडियो को, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करें ज़रूर यूट्यूब चैनल मेरा। और जिस किसी भी तरह का प्रश्न हो, ज्योतिष से संबंधी, कुंडली के संबंधी, किसी ग्रह से संबंधी, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर 9934968848 है। व्हाट्सएप नंबर भी यही है जो नीचे स्क्रीन पे दिखेगा आपको, तो आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं।